भारत में बढ़ता बेरोजगारी एक बहुत बड़ा समस्या बन चुका है। आज मैं उन करोड़ों युवाओं के बारे में बात करने जा रहा हूं जो बेरोजगार हैं, और आज मैं आपको जो बेरोजगारी के कारण बताऊंगा वह नेताओं द्वारा बयानबाजी करने वाले बेरोजगारी के कारण नहीं है, क्योंकि यह नेता तो हमेशा से इस देश के युवाओं को मूर्ख बनाता आया है और उसके साथ खिलवाड़ करता आया है। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और यदि हमारे चैनल फुल्ली ज्ञान में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं उन करोड़ों युवाओं के बारे में बात कर रहा हूं जिसके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है। हो सकता है बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहा है जिसके पास नौकरी नहीं है पर उसके पास डिग्री है। शायद हो सकता है कि उसके पास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो, लेकिन फिर भी रोजगार नहीं है। आज मैं एक ऐसे ही रिपोर्ट पर बात करने जा रहा हूं जो इस देश के आंकड़े को प्रकाशित करता है, जिसका नाम स्किल इंडिया रिपोर्ट है, जो 2023 की रिपोर्ट है। और यह रिपोर्ट वीवॉक्स नाम का एक कंपनी ने तैयार किया है। और इस रिपोर्ट को तैयार करने से पहले 3,75,000 छात्रों का आंकड़ा का एक टेस्ट लिया गया है और इसी टेस्ट के आधार पर इस रिपोर्ट को निकाला है। इस रिपोर्ट का आंकड़ा थोड़ी कड़वा है लेकिन यही हकीकत है। इस देश का पढ़ा लिखा युवा, डिग्री धारक युवा में से 50% युवा बेरोजगार हैं, और यह सब बेरोजगार इसलिए हैं क्योंकि उसके पास पर्याप्त स्किल्स नहीं है। और इसमें ऐसे युवा भी शामिल हैं जिसके पास ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री है। और इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस देश के 40% MBA का युवा अयोग्य है, अर्थात उसके पास कोई स्किल नहीं है। इसके अलावा इंजीनियरिंग के 47% युवा के पास कोई स्किल्स नहीं है। वहीं बीकॉम करने वाले युवा के पास 40% ऐसे युवा हैं जिसके पास कोई स्किल्स नहीं है। वहीं बैचलर ऑफ साइंस के युवा के पास 63% के पास कोई स्किल नहीं है। इसमें से ITI के पास 66%, पॉलिटेक्निक के पास 72% और बी फार्मा के पास 43% स्किल्स नहीं है। यानी इन तमाम युवाओं के पास शानदार डिग्रियां हैं लेकिन इन सब के पास कोई स्किल्स नहीं है। और यही वजह है कि इन युवाओं को कुछ आता नहीं है और ऐसे फिर बेरोजगारी बढ़ती चली जाती है। और बाद में यही युवा सड़क पर उतर आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं सरकारी नौकरी के नाम पर। हमारे देश में बेरोजगार को सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा माना जाता है और इस मुद्दे पर सभी पार्टियां राजनीति करती है। और वही पार्टी जब सत्ता में आती है तो इन युवाओं के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, कोई भी इसका जड़ तक नहीं पहुंचता है। और फिर यही कारण है यह बाद में सड़क पर निकलता है तो कोई आत्महत्या करता है, कोई ट्रेन से कट जाता है। युवाओं का दर्द को कोई बता नहीं सकता, उस दर्द को सिर्फ बेरोजगार युवा ही महसूस कर सकता है। और फिर वह युवा अकेलापन का शिकार होता है तो कोई डिप्रेशन का शिकार होता है, तो उनमें से कुछ युवा क्राइम की और अपना कदम बढ़ा लेता है। और फिर यह युवा करें तो क्या करें, ना उसके पास रोजगार है और ना पैसा ताकि वह कोई व्यवसाय शुरू कर सके। आज भारत में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 8% है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में नौकरियां नहीं है। आज भी IT सेक्टर के अंदर तकरीबन 3 मिलियन का शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। नौकरियां तो है किंतु स्किल्स नहीं है। इस देश में बहुत बड़े स्तर पर प्राइवेट सेक्टर है, यह जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी ही मिले। आज हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े कंपनियां भारत में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और उन्हें अच्छे स्किल्स फोर्स का तलाश है, लेकिन क्या हमारे देश में ऐसा केंद्र है जो इन युवाओं को स्किल्स प्रोवाइड कर सके? अब आप खुद ही सोचिए कि जो इंजीनियर का डिग्री लिया हुआ है उसको यही नहीं आता है कि सड़क का निर्माण कैसे करना है, तो आप उसे बेरोजगार मानेंगे या नौकरी के लिए अयोग्य मानेंगे? हैरान कर देने वाली आंकड़ा तो यह है कि इस रिपोर्ट में महिलाओं को अधिक योग्य माना गया है जो 54% है, और पुरुषों को 47%, यानी रोजगार के लिए पुरुष कम योग्य हैं। इसके बावजूद महिला को नौकरी नहीं मिलती है, फिर भी ज्यादातर नौकरियां पुरुष को ही मिल रहा है। 2022 में पुरुषों को 67% और महिलाओं को 33% नौकरी मिला। इस रिपोर्ट में यूनिसेफ का एक रिपोर्ट का जिक्र किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि भारत के लेबर मार्केट में काम करने वाले 5.5 करोड़ ग्रेजुएट युवा हैं। और इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि भारत में 2030 तक ऐसे युवाओं की संख्या 30 करोड़ हो जाएगी जो कम से कम 10वीं पास होगी। इनमें से आधे से अधिक युवाओं के पास ना कोई बेसिक स्किल्स होगी और ना भविष्य में कोई नौकरी मिलेगी। आज हम बोलते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा शक्ति है, लेकिन आज से कुछ वर्षों बाद हो सकता है कि भारत अंडर स्किल्ड देश बनकर रह जाएगा। हालांकि यह दोष युवाओं का नहीं है, इसलिए हम यह कहेंगे कि यह दोष आप अपने ऊपर मत लीजिए। यह दोष इस देश के नेताओं का है जो कि चुनाव में राजनीति को बेरोजगारी का मुद्दा बना देता है। और यह नेता जाति के नाम पर वोट लेता है, रोजगार के नाम पर वोट लेता है, गरीबों के नाम पर वोट लेता है और इस देश के युवा के लिए, इस देश के शिक्षा के लिए, इस देश के डेवलपमेंट के लिए कोई भी बेहतर कदम नहीं उठाता है, न ही इन सभी समस्याओं का जड़ से समाधान करता है। पिछले बार कई चुनाव से यह देखा गया है कि बहुत सारे नेता युवाओं को नौकरी देने के नाम पर वोट लेते आए हैं और वह चुनाव जीतते भी हैं, फिर भी इस देश के जनता, इस देश
देश के युवा इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि वह नेता इस देश के युवाओं को कैसे बर्बाद कर रहा है। यदि वह नेता इस देश के युवाओं को बेहतर शिक्षा देता तो आगे चलकर यही नेता रोजगार के नाम पर, जाति के नाम पर कभी बांट नहीं सकता है। इसी कारण से इस देश के नेता कभी भी इस देश के युवाओं को बेहतर शिक्षा मुहैया नहीं कराता है। हाँ, इस देश में बहुत से प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें युवा को बेहतर शिक्षा दे रहा है, किंतु उन प्राइवेट कॉलेज की फीस इतना ज्यादा है कि कोई भी मिडिल क्लास फैमिली या गरीब फैमिली उस फीस को एफोर्ड नहीं कर सकता है। इसी कारण से इस देश के अधिकतर युवा अंडर स्किल्ड और बेरोजगार हैं। अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।